जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इन्फॉर्मेशन विद ध्रुव पर। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि होम गार्ड में जो 100 प्रश्न आने वाले हैं जीके जीएस के, उनके लिए आज हमने ये पहली क्लास शुरू कर दी है। ये 100 नंबर वाली सीरीज के आपके सामने जो पहली क्लास है वो आ चुकी है। इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे। अभी उसका सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ कि सामान्य ज्ञान में भी किस टॉपिक से वो प्रश्न रखेंगे, हिस्ट्री से रखेंगे या केवल यूपी जी के रखेंगे या जियोग्राफी से रखेंगे या सामान्य जो आपकी स्टैटिक जी के है, करंट अफेयर्स है, कहाँ से प्रश्न लेंगे, कितना बैटेज रहेगा। पर 100% मैं आपको बता दूं, आपका जो बैटेज रहने वाला है 100% वो आपका हिस्ट्री का तो होगा ही होगा। और जब तक हम हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे तब तक जो हमारा नोटिफिकेशन है होमगार्ड का वो देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस सेशन से जुड़े रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से हम कम से कम 50,000 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के 100 से ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। तो ऐसे ही जब तक होमगार्ड का एग्ज़ाम होगा, हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे और अपनी जो विजयी है जीत को सुनिश्चित कर देंगे और 45,000 सीटों में एक सीट होमगार्ड की पक्की कर लेंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलते अपने वीडियो की तरफ। आज पहले दिन था, पहली क्लास थी, तो इतना इंट्रो देना ज़रूरी था। अब जो सेकंड क्लास होगी वो सीधी सीधी चलेगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, मतलब किस आकार का था ये मोहनजोदड़ो में जो पाया गया? वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था या आयताकार टैंक था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी, आयताकार टैंक था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि हम यहाँ से होम गार्ड की बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं और 45,000 में एक सीट लेने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी, गुजरात होगा। आपको पता होगा सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो आपका आंसर होगा सुरकोटदा, गुजरात से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? आपके ऑप्शन हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हड़प्पा होगा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1944 में भारतीय सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा खुदाई का जिम्मा लिया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी एवं व्हीलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, एवं व्हीलर। और दोस्तों, जो आपको ये सॉल्व पीडीएफ चाहिए ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन्फॉर्मेशन विद ध्रुव पर मिल जाएगी। ये आप वाटरमार्क देख रहे हैं, आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन विद ध्रुव, वहाँ से ये आप पीडीएफ ले लेंगे। हर क्लास की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी और जो भर्तियां हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी मिलती रहेगी। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लिंक है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं निम्नलिखित में से किसके लिए? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से,
प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से और आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो विदिशा के पास में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और आपका धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन सी राखीगढ़ी होगा। धौलावीरा आपका ये गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, और लोथल भी आपका गुजरात में है जहाँ पर आपका बंदरगाह था, और ये कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। अभी हम ऊपर जो पढ़ के आए हैं वही आ गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर लगा देना है गुजरात। इसके जो ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान में आपका कालीबंगन है और झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा और जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को इजी टू मॉडरेट लेके चलेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये होमगार्ड की जो भर्ती है ये भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश पूर्णोत्ती भर्ती बोर्ड कराने वाला है, जो दरोगा और उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्तियां कराता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से हमने क्वेश्चनों को लेना है, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे हनुमान की, काली की, अयप्पा की, पशुपति की। तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु सभ्यता के लोग डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टिन के मिश्रित करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कांसा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, ऑप्शन है ताम्रयुगीन, लोहयुगीन सभ्यता, अच्छयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता थी ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। 13 नंबर कहता है, का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की गंगा घाटी की तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ये RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, आर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि अभी हम प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? झेलम, चिनाब, ब्यास और जो इसका आखिरी आंसर होगा ऑप्शन डी वो होगा रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रावी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है रावी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सिंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ये RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है। आपके ऑप्शन हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और उल्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उल्क। ये कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। आपको पता है लोथल गुजरात में है और हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है।
और मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है और पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, चंद्रहूडो, मांडा और नागेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मांडा हो जाएगा। ये मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है धौलावीरा, इसमें टाइपिंग एरर है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी है? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता और चालुक्य अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कारणों सहित शिल्प उत्पादन के समर्पित था? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा, चंद्रहूडो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका चंद्रहूडो हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशय के साक्ष्य मिले? ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमने सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिया है आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए। तो इसके जो ऑप्शन हैं आपके कालीबंगा, कोटदीजी, धौलावीरा और लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, जहाँ पर जलाशय के साक्ष्य मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? 1955 से 56, 1954 से 55, 1957 से 58, 1953 से 54। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1957 से 1958। आपको मैंने बताया भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में हैं, जिनमें मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले थे, उनके लिए गुफाएं फेमस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है आपके बालाथल, खड़िया, धौलावीरा, मांडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका धौलावीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला था? अर्थात माउंट ऑफ डेड सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन कहता है माइक्रोलिथ ... का इस्तेमाल शुरुआती इंसान के द्वारा किया गया था? सिक्के, छोटे पत्थर के औजार, कपड़े और मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया था छोटे पत्थर के औजार को बनाने के लिए, जो आदि मानव ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, पश्चिम भारत और पाकिस्तान में, और आपके अगले ऑप्शन हैं अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में, भारत और चीन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में, उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ऑप्शन ए है 1000 ईसा पूर्व तक, 5000 ईसा पूर्व तक, सी है 3000 ईसा पूर्व तक और डी है 8000 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा 5000 ईसा पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है?
कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आजमगढ़। आपको पता है होगा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल में, और ये कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर, और आपका अंतिम ऑप्शन है स्वास्थ्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। 29 क्वेश्चन आपका कहता है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? SSC 2017 का ये GD का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है SR राव, BB लाल, RD बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, दयाराम साहनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? ये RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ। 31 कहता है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ ... में मुर्दों का टीला है, ये किस भाषा का शब्द है? जो माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का टीला जिसे कहा जाता है, तो ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की तरफ। 32 कहता है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग ... अस्तित्व में आई थी। 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 6500 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बने भवन और प्रशासनिक प्रणाली। मैं आपको बता दूं इसके जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ईंटों से बने भवन, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और आपको पता होगा जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उस समय ऐसा होता था, रुपए पैसे चलते नहीं थे, तो किसी के घर अगर गेहूं होते हैं और उसे जौ चाहिए तो वो जौ वाले को गेहूं देकर उससे जौ ले लेता था, और जिसके पास कपड़े नहीं है उसके पास गेहूं है तो वो गेहूं देकर कपड़े ले लेता था और कपड़ा वाला गेहूं को ले लेता था। ऐसे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रहने का स्थान, बाजार स्थल और मृतकों का टीला, पसंदीदा शहर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेस और मार्टिमर हिलर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के में पुरातत्वविद महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? चिरांड, बुर्जहोम, हंसांगी, मेहरगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हुंसांगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्रह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, खरोष्टी। खरोष्टी को हम पिक्टोग्राफी लिपि भी कहते हैं और इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि। ये आपकी दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, इधर से ये इधर की तरफ लिखी जाती थी। खरोष्टी, भाव चित्रात्मक और पिक्टोग्राफी इसके नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
38 की तरफ। 38 क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, स्ट्रोबो, मेगास्थनीज और आपका अंतिम ऑप्शन है एरियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हेरोडोटस होगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उदयघचित किया? आपके ऑप्शन है प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेस। तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेस जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ये वही जेम्स प्रिंसेस हैं। इन्होंने ही ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का उद्भाषित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन कहता है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी हथनोरा, नर्मदा घाटी होशंगाबाद, सोन घाटी में बांगोर और बेलन घाटी बांसघाट। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा घाटी हथनोरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला? बिलसुरग्राम से, हुसंगी से, भीमबेटका से, महगारा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिलसुरग्राम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन हमारा कहता है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कोटदीजी, चंदहुदड़ो, सुरतघाई, बालाकोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो अफगानिस्तान में है। सुरतघाई अफगानिस्तान में है, अफगान। ये आपको कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन विद ध्रुव से मिल जाएगी, आप ये वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? औंधे, बोरी, बांगोर और ऑप्शन हमारा अंतिम कहता है लखनिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बांगोर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ। भीमबेटका को किसने खोजा था? मैंने आपको बताया भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसमें मानव निर्मित शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन है डॉक्टर H.D. संकालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर, डॉक्टर राजवली पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्वादश संस्कार डबल बोरियल का प्रमाण मिलता है? कुंतासी से, लोथल से, धौलावीरा से, कालीबंगा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी होगा। इधर ये बी हो गया, इंटरचेंज हो गया, वैसे ये बी होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा आपका लोथल गुजरात से, जहाँ पर डबल समाधि एक कब्र में 2 लोगों के शव मिले, ये लोथल से मिला है हमें। अगर ऑप्शन पूछा जाता है कि एक कब्र से 2 लोगों के शव कहाँ मिले हैं, तो आपका लोथल गुजरात से मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कहता है निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल, आमरी, बालाकोट, कोटदीजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका लोथल गुजरात होगा, जहाँ मनके बनाए जाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन कहता है चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने, सर जॉन मॉर्सल ने, I.M. व्हीलर ने, सर अलेर स्टीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका J.H. मेके होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेस। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ।
49 क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मैं आपको इसको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो हड़प्पा स्थल है सुरतघाई, ये अफगानिस्तान में है, और ये कालीबंगा है राजस्थान में, बालाकोट आपका पाकिस्तान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चंद्रहूदड़ो, हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कालीबंगन होगा। कालीबंगन राजस्थान, यहाँ से जुताई के साक्ष्य मिले। और आपको पता होगा चंद्रहूदड़ो, जो आप ये देख रहे हैं चंद्रहूदड़ो, यहाँ पर बिल्ली के पंजों के निशान मिले हैं। ऐसा लगा जैसे बिल्ली किसी का पीछा कर रही हो। यहाँ पर चंद्रहूदड़ो में इसके साक्ष्य मिले। और भी चीज़ें मिली हैं चंद्रहूदड़ो से, जैसे मेकअप का सामान, लिपस्टिक का सामान, ऐसे यहाँ पर सामान मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ। 51 कहता है हमारा डॉट डॉट को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। भिड़राना को, मोहनजोदड़ो को, राखीगढ़ी को, अल्लेदीनो को। तो आपका ऑप्शन ए होगा भिड़राना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज है। पर इसमें हम हड़प्पा को पहला स्थान देते हैं, इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ। 52 क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परपक चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। आपके ऑप्शन है मांडा, कालीबंगन, चंद्रहूदड़ो, राजस्थान और नागेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ऊपर एक्सप्लेन करके आए हैं, कालीबंगन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। 53 क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सिंध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका इनाम गांव जो पुरातात्विक स्थल है वो महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम और आखिरी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कॉपर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ। 56 क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। मैं इस भी क्वेश्चन को ऊपर एक्सप्लेन करके आया हूँ, और बार बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं ये, क्योंकि आपको क्लास के साथ ही ये क्वेश्चन याद हो जाएं। जो हम नेक्स्ट क्लास करें उसमें आपको ये क्लास कंप्लीट हो जाए, और एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप से लेकर PDF को पढ़ लें तो और अच्छा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो लोथल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नवपाषाण, लघुपाषाण, पुरापाषाण और आपका ऑप्शन डी है मध्यपाषाण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। आपको पता होगा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावन स्मृति शास्त्री, इतिहासकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा पुरापाषाण काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। मोरहाना पहाड़ से, बघाई खोर से और आपके ऑप्शन हैं घाघरिया से, लेखिया से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन घाघरिया हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की तरफ। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? औंधे, बागोर, बोरी, लखनिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बागोर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ। 62 क्वेश्चन कहता है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए अंजरा से, दमसदत से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदहुदड़ो, कोतजीदी, सोहेगोरा और देसलपुर। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये सोहेगोरा होगा। सोहेगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुरतगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की तरफ। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पीलियून, मेलुआ, मैगन और आपका अंतिम ऑप्शन है फैल्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मेलुआ होगा। और आपको मेलुआ से याद रखना होगा मेलुआ के मृत्युंजय एक पुस्तक है जिसे अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है एग्जाम्स की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 कहता है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, अन्नागार, 2 मंजिला भवन। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अन्नागार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की तरफ। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की तरफ। 68 क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था जहां विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं हमें, और ये धौलावीरा गुजरात में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो जो इसका होगा वो 3 और 4 दोनों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आपको पता हो आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? आपके ऑप्शन है द्राविड़, राजा भरत और दुष्यंत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की तरफ। 76 क्वेश्चन कहता है किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया? ऑप्शन है अष्टाध्यायी, स्कंद पुराण, रामचरितमानस, महाभारत। इसका करेक्ट आंसर होगा स्कंद पुराण में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित था? खारवेल, घनानंद, अशोक, बिंदुसार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये खारवेल राजा से संबंधित था, जो उड़ीसा के राजा थे, कलिंग के राजा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की तरफ। 78 क्वेश्चन हमारा कहता है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? थ्यूसी, डाइसिस, हेरोडोटस, मनेथो, होमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका, हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ। 79 क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से किस काल में भारत में शतुर्मुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो जब भारत में शतुर्मुर्ग पाए जाते हैं थे वो पुरापाषाण काल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की तरफ। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म की, चट्टानें, पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो कार्बन डेटिंग की जाती है वो जीवाश्म की आयु के लिए की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल स्थित है? बुर्ज होम आपका कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य मिले थे, जो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस पीडीएफ में। गर्तावास होता है जमीन के नीचे घर बनाकर रहने का स्थान, उसे हम गर्तावास कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती, घाघर, रावी, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर था, इसी से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? आपके ऑप्शन है चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और रोपड़। तो चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी ये तीनों स्थल सिंधु घाटी नदी के तट पर हैं, और जो आपका रोपड़ है ये भारत के पंजाब में स्थित है और ये सतलज नदी के तट पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले? मेहरगढ़, बुर्ज होम, राणा गुंडई, पलाबोए। तो आपको ये क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं, वही क्वेश्चन आ गया। गर्तावास के प्रमाण आपके बुर्ज होम में मिले हैं। गर्तावास मैंने आपको बताया धरती के नीचे जो स्थान बनाकर रहा जाता है उसे गर्तावास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, लोथल को, कालीबंगा को, राखीगढ़ी को। तो जो सिंध का बाग कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की तरफ। 86 क्वेश्चन कहता है कालीबंगा का अर्थ है? काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काला साम्राज्य। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। और आपको पता होगा कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान में ये स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की तरफ। 87 क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुवड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, गाय, हाथी, बकरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कुवड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, नलमाला पहाड़ियों पर, नर्मदा घाटी पर। तो जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी में मिला है, मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की तरफ। 89 क्वेश्चन कहता है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, बैलों की दौड़, गुल्ली डंडा, शतरंज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की तरफ। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन। और आपका जो अंतिम ऑप्शन है वो है भूगोल का अध्ययन। तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की तरफ।
91 क्वेश्चन हमारा कहता है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। आरआरबी 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लागनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी मांडो। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो आदमगढ़ होगा। ये स्थान आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, एमपी में यह स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं सराय, नहराय से, लेखिया से, महदमा से, और आपका अंतिम ऑप्शन है चौपानी मांडो से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका महदमा 93। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की तरफ। 94 क्वेश्चन हमारा कहता है नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो नबदा टोली है प्रागैतिहासिक काल की या मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ। 95 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है ब्रह्मगिरी, चिरांद, बुर्जहोम, मास्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं हमें बुर्जहोम मध्य प्रदेश बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है पुरापाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, नवपाषाण युग को, लोहे युग को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ताम्रपाषाण युग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एम. बस्त, बी.ए. स्मिथ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा बी.ए. स्मिथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आपको पता होगा लोथल जहाँ बंदरगाह था गुजरात में है और आपका कालीबंगा राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की तरफ। 99 क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ग्रीक की सभ्यता इसकी समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता इसके समकालीन थी। हमारा 100 क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में ये सभ्यता विकसित थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101 की तरफ। दोस्तों वैसे 100 क्वेश्चन का एक टारगेट था पर मैंने ये सोचा कि जितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से उतने क्वेश्चन एक क्लास में ख़त्म कर दिए जाएं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अगला नया टॉपिक पढ़ सकें। तो इसमें 10-5 क्वेश्चन और होंगे उसके बाद ये क्लास ख़त्म होगी। तो 101 क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका करेक्ट आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की तरफ। 103 नंबर कहता है किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले किस स्थल से जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। हनुमानगढ़, उदयगढ़, उदयपुर, चुरू, मेहरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी मेहरगढ़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 की तरफ। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है मिला है? बैल, घोड़ा, हाथी और ऑप्शन है भैंस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका घोड़ा होगा। और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य आपको सुरकोटदा गुजरात से मिले हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि घोड़ों की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपको सुरकोटदा गुजरात से मिले हैं। क्वेश्चन है, अतरंगी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ... स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन ए है कावेरी पत्तनम, राखीगढ़ी, कुरुक्षेत्र, अरिकमेडु। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरिकमेंडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त है? लोथल, दैमाबाद, बनावली, कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में था। यहाँ से रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? 1967-68 में, 1965-66 में, 1964-65 में, 1966-67 में। इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1965 से 66। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया? बाघ, शेर, हाथी, घोड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें शेर को नहीं दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूसफूड, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक पुरावनस्पति शास्त्री, भूगर्भ वैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। इसका करेक्ट आंसर होगा एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक वो होते हैं जो पृथ्वी में दबी हुई चीज़ों की खोज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? आग जलाना, कुंभकार का चाक, कुम्हार का चाक, धातु उपकरण, सूत बुनाई। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आग जलाना पुरापाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी खोज थी। संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है? संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है? आपके ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नवपाषाण काल का और ताम्र पाषाण काल का। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मध्य पाषाण काल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116 कहता है, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, सोन घाटी मध्य प्रदेश से, पेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117 की तरफ। 117 कहता है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सराय नहर राय से, कोल्डी हवा बागौर से और अंतिम ऑप्शन होगा कालीबंगा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, बागौर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोरहाना, लेखिया शिलाश्रय, धनोई, घंगरिया।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका लेख या शिलाश्रय होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को, भेड़ों को? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुत्तों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर, कच्छ रण के पूर्वी भाग में, बोलन नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोलन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं। चलते हैं, इसमें आपके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। पहले उन्होंने जौ को अपनाया, उसके बाद गेहूं को अपनाया। ऑप्शन आपको अगर ये दोनों मिलते हैं तो ए भी करके मिल जाएगा, और नहीं तो आपको जौ या गेहूं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 की तरफ। 122 नंबर कहता है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागौर, कल्पी, आदमगढ़, और आपका ऑप्शन है टेरी। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ से मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है कुड़ाल, दैमाबाद, राखीगढ़ी, बनावली। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका दैमाबाद होगा, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, और ये प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी के तट पर है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपने सुझाव दें कि आपको आगे किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, और एक बार में कितने क्वेश्चन चाहिए, कितने मिनट की होनी चाहिए क्लास, और कैसे टॉपिक वाइज कवर करें। एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते हुए चलें, जैसे हिस्ट्री को पूरा ख़त्म करें, या सबके मिक्स क्वेश्चन चलाएं। आप अपने सुझाव दे सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।